भाइयों बहनों, मुझे यहाँ विकास करना अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। हूँ, मैं खाने दूंगा। विपक्ष का आरोप है, यानी जो लोग मतलब लोगों का आरोप है कि 15 साल आरजेडी की पहले सरकार रही, उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए। इस बार दोबारा क्यों भरोसा करें लोग? देखिए चूँकि 1990 में लालू यादव के नेतृत्व में गरीब, दलित, वंचित समाज मंडल कमीशन के बाद पूरे भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन आया और ख़ास करके बिहार जैसे समाज जहाँ पर समाजवाद का गढ़ है, वह समाजवादी आंदोलन काफ़ी फला फूला है। लालू यादव मंडल कमीशन को ईमानदारी से इस बिहार की धरती पर लागू किया है। सदियों से जो आज़ादी के बाद यहाँ के जो गरीब थे, दलित थे, वंचित समाज थे, हमारे अनुसूचित जाति थे, जिनको कभी राजनीतिक रूप से न आर्थिक रूप से उन्हें स्वतंत्रता मिला, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिला, लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में वैसे सामाजिक वर्ग के लोगों को न्याय मिला। और निश्चित तौर पर क्योंकि एक बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद इस बिहार में कांग्रेस की बहुत लंबी सरकार बनी। उच्च वर्ग के लोग निश्चित तौर पर उसका प्रतिनिधित्व किए, सत्ता में रहे। 90 के बाद मंडल कमीशन में और लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में एक नया जन आंदोलन हुआ, एक सामाजिक क्रांति हुआ, अधिकारों के प्रति जागरूकता आई और सत्ता हासिल किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है जो सदियों से हमारे गरीब वंचित समाज थे उसको राजनीतिक अधिकार हुआ, वह हमारा जो वर्ग है वह प्रशासक नहीं बन सका। हमारे जो 40-50 साल से जो कांग्रेस की सत्ता में कुछ उच्च वर्ग के लोग शासन के, वो सत्ता को कैसे पचाने की क्षमता है। और निश्चित तौर पर लालू यादव जब हुए यूपीए की सरकार, मान लिए जिसमें केंद्र की सरकार थी, जो हमारा बजट था, जो एक स्टेट को जो हिस्सा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अभी वर्तमान में मेरे जो ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी, जिनकी मृत्यु विगत पिछले महीना हुआ है, जब यूपीए में वो ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने बिहार के 38 जिला को भी पिछड़ा जिला घोषित किया। नतीजा यह हुआ कि जो केंद्र का जो लाभांश होता है, विकास की जो राशि है होती है, वह बिहार में उसका आवंटन बढ़ा। लेकिन उस समय ये प्रकार से केंद्र में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बिहार में विकास की धारा को रोकने के लिए जो राशि मुहैया होनी चाहिए थी वह उसको रोका गया और नतीजा हुआ कि जो विकास होनी चाहिए था अपेक्षा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से चैनल से यह कहना चाहता हूं कि चूँकि जो रिपोर्ट है सांख्यिकी या अपराध नियंत्रण का, बिहार में इस 15 साल में कहने का कहते हैं कि यह सुशासन है, लेकिन इसी सुशासन के राज में पूरे हिंदुस्तान में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, सृजन घोटाला हुआ, जिसका आज तक न्याय नहीं मिला है। कहने का तो नीतीश कुमार कहते हैं मैं महिलाओं को 50% आरक्षण दूंगा, महिलाओं को मैंने अधिकार दिया, सुरक्षा दिया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय इसी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इतना जघन्य कांड हुआ, हमारे नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और उसके निर्दोष को आज तक सजा मिले। उसके जो मंत्री है उनको पुनः टिकट दिया गया और किस नैतिकता की बात ये मुख्यमंत्री कहते हैं, दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, लगातार इस बात का भी सवाल उठ रहा है, जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 10 लाख युवा को रोजगार मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने भी लोग थे वो सवाल कर रहे थे कि नौकरियां कहां से आएगी। अब उन्होंने 19 लाख का दावा किया, अब नौकरियां कहां से आएगी? देखिए हमारा तेजस्वी यादव तो पूरे मंच से जितनी भी सभाएं आज तक बिहार में किया है, उन्होंने डंका की चोट पर यह समझाने की कोशिश की है कि हम चूँकि यह विपक्ष जो खड़ा कर रहा है कि आप 10 लाख की नौकरी कहां से देंगे, ऐसा बजट नहीं है। उन पूरे सार्वजनिक सभाओं में वो घोषणा कर रहे हैं कि चूँकि जो हमारा जो बजट है बिहार का 2 करोड़ 13 लाख, क्योंकि उसको बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही, वो पैसा लैप्स होता है, 80,000 रुपया लैप्स होता है। मैं 80,000 रुपया 80,000 करोड़ रुपया, हम 80,000 करोड़, अगर हम 10 लाख को एक मुश्त नौकरी देंगे तो उसका वेतन पर हमको 58,000 से 60,000 करोड़ होगा, निश्चित तौर पर वो देंगे। और जो पैसा जो जा रहा है करप्शन में, हरियाली योजना के नाम पर, 7 निश्चय योजना के नाम पर, जो जन उपयोगी योजना है जिसमें सिर्फ अफसरशाही और लूट है, भ्रष्टाचार है, अगर ये पैसा को हम रोकेंगे तो बिहार में निश्चित पर 10 या 15 लाख को हम वेतनमान दे सकते हैं। अगर हम शासन और पूरे अपने जो वित्तीय स्थिति को
सही ढंग से सुधारेंगे, निश्चित तौर पर वो देंगे और व्यवहारिक है। और वो निश्चित तौर पर हम अपनी सभाओं में यह उसके बजट को कहते हैं कि हम कैसे देंगे यह भी बताने का कोशिश कर स्पष्ट रूप से। लेकिन ये उनके देखा देखी, क्योंकि ये नारा बिहार के जो नौजवान हैं त्रस्त हैं और ये केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के राज में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। निश्चित तौर पर ये भरोसा बिहार के युवा नीतीश पर कर रहा है, हमारे तेजस्वी का, जिसका नतीजा है कि ये उनके जो भी सभाएं हैं वो भीड़ हो रही है और भीड़ निश्चित तौर पर यह वोट में तरबीद होगा और बिहार में जो चुनाव होगा वो आश्चर्यजनक होगा परिणाम। तो ये हमारे साथ कुछ जनताएं थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अभी युवाओं का क्रेज है उसी तरीके से तेजस्वी यादव को वोट मिलकर सदन में भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अपने सहयोगी परितोष के साथ नवादा से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना